सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 10.5 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। जब तक हम पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। हम इसके पहले क्वेश्चन में कह चुके हैं कि आप इसको देखिए, क्या वेरिएबल सेपरेबल है, क्या होमोजीनियस है, क्या लीनियर है। हो सकता है लीनियर हो, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हो सकता, कभी कभी हो भी सकता है। तो चूंकि एक्सरसाइज उसकी नहीं है इसलिए हम लीनियर नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप हर तरीके से इसको सोच सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि क्या लीनियर है, क्या कुछ है, होमोजीनियस है, नहीं है। तो फिर हमको पकड़ में आता है क्या ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, वही पर गाड़ी फंसती है। पहले तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, एक्स डी वाई आएगा, इसको इधर ले जाओ, माइनस वाई डी एक्स आएगा और माइनस साइन एक्स डी एक्स आएगा। हम देखो यहाँ तो पकड़ में बात आ रही है कि चूंकि साइन का फंक्शन डी एक्स के साथ है, एक्स का ही फंक्शन है, तो ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब कुछ बात पकड़ में आ रही है, ये किस चीज़ का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे एक्चुअली ये डी ऑफ एक्स इंटू वाई लिखा है, इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। अब क्या करें, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। डी ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स इंटू वाई, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी हमको याद रहता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है, इंटीग्रल माइनस कॉज एक्स होता है, तो ये प्लस का कॉज एक्स आएगा और एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। अब कांस्टेंट इधर ऐड करो चाहे इधर ऐड करो। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने कहा था जनरल सोल्यूशन निकलता है, जनरल सोल्यूशन निकलता है, क्योंकि सी का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक यहाँ कंडीशन दी हुई है। कंडीशन ये दी हुई है कि ये इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो। कंडीशन ये दी हुई है कि y 0 इज इक्वल टू 1, मतलब ये दिया है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1। ये गिवन कंडीशन है, तो आप लिखेंगे गिवन है कि x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1। सो बाई इक्वेशन 1 यहाँ x को 0 और y को 1 लिख दो, ये तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर cos 0 आ जाएगा, प्लस c, cos 0 1 होता है तो c का मान -1 हो जाएगा। c की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई वैल्यू। ठीक, अब उठा के यहाँ रख दो। सो अब बन जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर इसलिए हो गया क्योंकि अब एक फिक्स वैल्यू के लिए वो सोल्यूशन है, सबके लिए नहीं है। तो आएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स -1। ये ध्यान रखिएगा, मान ली किसी की आप चीटिंग कर रहे हैं बगल वाले की, उसकी c की वैल्यू 1 आ गई और आपकी -1 आ गई, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपने c को इधर ऐड किया है, अगर मैं इस c को इधर ऐड करता तो c का मान 1 आता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 को अगर इधर शिफ्ट कर दोगे तो आपका आंसर cos x बराबर x इंटू वाई प्लस 1 भी आ जाता। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइएगा कि किसी की चीटिंग करने की, नहीं चीटिंग नहीं करोगे, हम ये कह रहे हैं आप चीटर हैं, लेकिन हमने कहा बाई चांस आपकी नज़र पड़ गई किसी की, अरे लाओ देख लेते हैं, बोले अबे यार सी की वैल्यू तुम्हारी है 1 आ रही, मेरी -1 आ रही है, गलत जी नहीं, उसने सी को इधर प्लस किया है, आपने उधर प्लस किया है, इसलिए अंतर आ रहा है, लेकिन रखने के बाद आंसर वही आने वाला है। उसका ये आंसर आएगा तो आपका ये आंसर आएगा, आपका ये आएगा तो उसका ये आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।